दोस्तों, हर एक इच्छाधारी नागिन के पास उसकी नागमणि जरूर होती है। कहते हैं जब स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश होती है तो उसकी पहली बूंद अगर कोबरा सांप के मुंह में चली जाए तो वो सांप अपने मुंह में नागमणि उत्पन्न करता है। जब एक सांप नागमणि पा लेता है उसमें कई सारी शक्तियां आ जाती हैं, जैसे कि नाग का मनुष्य रूप धारण करना, मनचाही जगह पर पलक झपकते ही पहुंच जाना, अपना आकार कितना भी बड़ा कर देना और कितना भी छोटा हो जाना। ये सभी शक्तियां उसके पास आ जाती हैं। दोस्तों, जो नागमणि होती है उसकी रोशनी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है और इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी दिख सकता है। परंतु दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपनी नागमणि को हमेशा लोगों की नज़रों से छुपा कर रखती है, लेकिन जब कोई उससे उसकी नागमणि को छीन लेता है तो नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। ऐसे में एक सच्ची घटना आज हम आपको बताने वाले हैं, जो कि बिहार के दरभंगा के एक गांव में घटित हुई है, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में मनोज और राकेश नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी और अपने नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार राकेश की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो राकेश ने मनोज से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाओ और मैं अपनी इस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढकर वापस आता हूँ, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदल कर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव के भ्रमण के लिए निकल जाती है। जब राकेश अपनी बकरी को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे एक तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी। उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ है, तो उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय राकेश बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से 2 चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब राकेश ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वो समझ गया कि वो चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि एक नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाया और ये सुनिश्चित किया कि नाग वाकई में मर गया है या फिर जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग तो मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया और ये भूल गया कि वो जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में ये देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। दोस्तों, राकेश ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में ही छोड़ दिया था। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में पता ही नहीं चलता। उधर राकेश बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। राकेश जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और ये इच्छा जाहिर की कि जंगल में जो बकरी उसकी खो गई है उसे वो वापस मिल जाए। दोस्तों, चमत्कार ऐसा हुआ कि अगले ही पल वो बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी। राकेश ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अब गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और वो भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। लेकिन उधर नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए आग बबूला हो गई थी, परंतु वो विवश थी क्योंकि राकेश के पास नागमणि थी और वो तब तक राकेश को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके पास वो नागमणि मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और राकेश किसी काम से जब दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब राकेश ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वो तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप क्यों रो रही हो।
तभी उसे लड़की ने कहा कि मेरा नाम किरण है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती हूँ, परंतु कल वो एक कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। राकेश को उस पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से राकेश बहुत ही ज़्यादा मोहित भी हुआ और उसे अपने घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और राकेश के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और ये दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि राकेश को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन राकेश और किरण यानी वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर किरण ने राकेश से पूछा, ये तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज़ क्या है? तो राकेश ने बोला, अरे कुछ नहीं, साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसे हमेशा गले में पहन कर रखता हूँ। दोस्तों, ये वही आभूषण था जिसे आप नागमणि के नाम से जानते हैं। तभी किरण बोली कि क्या तुम मुझे इस आभूषण को कुछ देर के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत अच्छी लगी। मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूँ कि आखिर मेरे गले में ये कैसा लगता है। इस पर राकेश चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ। इसके बदले में जो तुम्हें चाहिए वो तुम मांग सकती हो, मैं तुम्हें दिला दूंगा, लेकिन ये आभूषण मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इस पर दोस्तों किरण एकदम गुस्से से बोली, राकेश, तुम तो कहते थे कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हो, और बस मैंने एक तुम्हारे गले का ये आभूषण क्या मांग लिया तो तुम मुझे इसे दे नहीं पा रहे हो। तुम मुझे मना कर रहे हो, मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या ज़्यादा मायने रखता है। दोस्तों, फिर राकेश ने ना चाहते हुए भी वो आभूषण किरण को दे दिया और किरण को देते हुए बोला, ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से इसे कहीं घुमा मत देना। किरण के हाथ में दोस्तों जैसे ही वो नागमणि आई, किरण का तो रूप ही बदल गया। केवल एक पल में ही वो किरण एक सुंदर कन्या से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया और उसने कई बार राकेश को डसा और डस डस कर उसे मार दिया। नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। दोस्तों, तब से ये नागिन इस गांव में अपने नाग के लिए 500 साल से आज भी जिंदा है। इसके बाद से वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा है और इसके बाद अचानक वो नागिन कहाँ गायब हो जाती है किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गाँव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए यहाँ से चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं दोस्तों कि तकरीबन 500 साल से ये नागिन इस मंदिर में पूजा करने के लिए आ रही है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव के परम भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से जरूर लिख दें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, कभी भी एक नागिन के नाग को नहीं मारना चाहिए और साथ ही नागिन की नागमणि को तो भूल से भी छूना नहीं चाहिए, अन्यथा वो नागिन 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।